एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था, जिसका नाम था रामू। रामू के पास एक पुराना घड़ा था, जिसे वह पानी भरने के लिए इस्तेमाल करता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसके पास ज्यादा धन नहीं था। रामू का एक सपना था कि उसके खेत में हमेशा अच्छी फसल हो, ताकि वह अपनी पत्नी सीता और बच्चों का अच्छी तरह पालन पोषण कर सके। एक दिन जब रामू तालाब से पानी भरने गया, उसने देखा कि उसके घड़े से एक चमकती रोशनी निकल रही है। वह हैरान रह गया और घड़े को ध्यान से देखने लगा। अचानक एक आवाज आई, नमस्ते रामू, मैं जादुई घड़ा हूं, तुम मुझसे एक इच्छा कर सकते हो। रामू को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने साहस जुटाया और कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे खेत में हमेशा अच्छी फसल हो। जैसे ही उसने यह कहा, घड़ा चमक उठा और अगले दिन उसके खेत में हरे भरे अनाज के पौधे उग आए। रामू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने गांव वालों को बुलाया और उन्हें अपनी खुशी बताई। सब लोग उसके खेत की फसल देखकर चकित रह गए। गांव के सभी लोग रामू की तारीफ करने लगे और उसे धन्यवाद देने लगे। धीरे धीरे रामू के खेत से हर साल भरपूर फसल होने लगी। लेकिन कुछ समय बाद गांव के लोगों ने भी घड़े से इच्छाएं मांगी। रामू ने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है, लेकिन कुछ लोग लालची हो गए। वे एक के बाद एक इच्छाएं मांगने लगे। कोई सोने का घर चाहता था, तो कोई अमीर बनना चाहता था। गांव के एक बड़े आदमी ने घड़े से कहा, मुझे एक बड़ा महल चाहिए। उसकी इच्छा सुनकर घड़ा बोला, क्या तुमने कभी दूसरों की भलाई के बारे में सोचा है? लेकिन उसने अनसुना कर दिया। एक दिन जब गांव के लोग फिर से घड़े से इच्छाएं मांग रहे थे, घड़ा बोला, हे लोगों, याद रखो, मैं केवल उन लोगों की इच्छाएं पूरी कर सकता हूं जो दूसरों की भलाई के लिए सोचते हैं। गांव के लोग समझ गए कि उन्होंने अपनी इच्छाओं में संतुलन खो दिया है। उन्होंने निर्णय लिया कि अब वे केवल जरूरतमंदों की मदद करेंगे। रामू ने गांव वालों को एकत्रित किया और कहा, हम सभी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर हम मिलकर काम करेंगे तो सबकी इच्छाएं पूरी होंगी। गांव के लोग उसकी बात से सहमत हुए और उन्होंने एक योजना बनाई। गांव में एक स्कूल खोला गया ताकि बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। उन्होंने गरीबों के लिए एक रोटी बैंक भी शुरू किया, जहां सभी मिलकर जरूरतमंदों को खाना पहुंचाते थे। जब गांव के सभी लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, तो घड़ा फिर से चमक उठा। घड़ा बोला, अब तुम सबकी इच्छाएं पूरी होंगी, क्योंकि तुमने सही रास्ता अपनाया है। इस तरह गांव के लोग समझ गए कि सच्ची खुशी केवल धन में नहीं, बल्कि एक दूसरे की मदद करने और संतोष में है। रामू और गांव वालों ने मिलकर अपने गांव को खुशहाल बना दिया। अब वे सब मिलकर जश्न मनाते थे और एक दूसरे के साथ खुश रहते थे। सीख, ईमानदारी और एक दूसरे की मदद करने में सच्ची खुशी है।